अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीना और आप देख रहे हैं चैनल नॉर्थ स्टार 20। दोस्तों, सेल्फ हेल्प सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक बहुत ही मुनफरिद टॉपिक है। मैंने कुछ अरसा पहले एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम हु मूव माई चीज़ है। इस किताब में एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। इसका फ़लसफ़ा ये है कि वो लोग जो तब्दीलियों को कबूल करते हैं, आने वाली तब्दीलियों के लिए तैयार रहते हैं, वही कामयाबी हासिल करते हैं। ये किताब बताती है कि अगर ज़िंदगी में आप कुछ भी ना करें तब भी सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। पिछले साल की निस्बत आज हमारी सोच, ख़यालात, इल्म और हालात में बहुत कुछ बदल चुका है। जो चेंज के साथ खुद को पॉजिटिव चेंज कर लेते हैं, हालात का मुकाबला करते हुए आगे निकल जाते हैं। ये किताब 1998 में मंज़र आम पर आई और एक साल के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। हत्ता कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने मुलाजमीन को इस किताब की बुनियाद पर तरबियत देना शुरू कर दी। इस किताब के राइटर का नाम स्पेंसर जॉनसन है। इसे थॉट लीडर भी कहा जाता है। इसने बच्चों के लिए भी वैल्यू सीरीज़ के नाम से बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, जिनको पढ़ने से बच्चों को कई सबक मिलते हैं। इस किताब में एक कहानी सुनाई गई है। ये कहानी 2 चूहों और 2 बोनों पर मुश्तमिल है। आप सब अपने आप को इन 4 करैक्टर्स में ढूंढ सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि हाँ यार, ये चूहा ये बोना जो कर रहा है, मेरी हरकत भी कुछ ऐसी ही थी या होने वाली थी। 2 चूहे, एक स्निफ जो जल्दी से सूंघ सकता है और दूसरा स्कैरी जो जल्दी से भाग सकता है। 2 बोने हिम और हा हैं। ये 4 करैक्टर्स एक मेज़ में रहते हैं। मेज़ को हम यहाँ भूल भुलैया भी कह सकते हैं। हम सब की ज़िंदगियाँ एक तरह से पज़ल ही हैं। इस कहानी में एक चीज़ को भी डिस्कस किया गया है। इसका मतलब हम कामयाबी भी ले सकते हैं। कहानी शुरू होती है। ये चारों करैक्टर्स हर रोज़ सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और अपनी अपनी बेस्ट कोशिश करते हुए अपने घर से निकलते हैं और चीज़ ढूंढने की दौड़ धूप में लगे रहते हैं। कभी चीज़ मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, कभी वो थके हारे वापस आ जाते थे। अगले दिन फिर ताज़ा दम होकर निकलते थे। हर कोई अपनी अपनी जिबिल्लत के मुताबिक निकलता था। एक दिन चूहे को बहुत ज़्यादा चीज़ मिल जाती है। कहानी में इसका नाम चीज़ स्टेशन सी होता है। वो बड़े खुश होते हैं और चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। हिम एंड हॉ भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो भी इस चीज़ को एंजॉय करने लगते हैं। इनके लिए वो एक लामहदूद चीज़ थी। अब वो रोज़ाना सुबह तैयार होने की बजाय स्लीपर पहनकर वहाँ पहुँच जाते थे। इनका जज्बा पहले जैसा नहीं रहा, ना वो तैयारी और ना वो जल्दी। इनका ख्याल था कि अब हम सेटल्ड हो गए हैं। इंसान भी इसी तरह नौकरी या कारोबार में जब सेटल हो जाता है तो वो अपना जज्बा कम कर देता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चूहों के साथ ऐसा कम हुआ बनिस्बत बोनों के। बोने क्योंकि इंसान थे, इनके साथ ये ज़्यादा हुआ। बोने बड़े आराम से दिन ढले आते थे, चीज़ इंजॉय करते थे और वापस चले जाते थे। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और उन्होंने चीज़ स्टेशन को सजाना शुरू कर दिया और उन्होंने वहाँ बड़ा बड़ा करके लिखा, हैविंग चीज़ मेक्स यू हैप्पी, कि जब ज़िंदगी में आपको कामयाबी मिलती है तो आपको खुशी मिलती है। चूहों की क्योंकि जिबिल्लत थी जल्दी सूंघने की, इनको ये एहसास हो गया था कि ये चीज़ हमेशा नहीं रहेगी, जबकि बोनों को ये एहसास कभी ना हुआ। वो वहाँ पर मज़ा करते रहे और रोज़ आते थे और चीज़ एंजॉय करते थे और वापस चले जाते थे। एक दिन सुबह जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ चीज़ नहीं थी। वो बड़े परेशान हुए, इधर उधर भागे दौड़े पर चीज़ ना मिली। फिर उन्होंने देखा कि चूहे कहाँ हैं। इनको एहसास हुआ कि ये चूहों ने हमसे पहले महसूस कर लिया था कि चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो इसलिए पहले निकल गए। वो बड़े परेशान हुए। यहाँ हा ने हिम से कहा, हु मूव्ड माई चीज़, मेरी चीज़ किसने ले ली। हम में से भी अक्सर लोगों का रद्द अमल ऐसा ही होता है। चूहों का रद्द अमल ये था कि वो चीज़ ढूंढने के लिए कहीं और चले गए। बोने का रद्द अमल ये था कि वो खफा हो गया, नाराज़ हो गया कि किसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
वो बड़े डिप्रेस थे और अगले कई दिन तक मज़ीद आते रहे। वो सुबह उठते थे, चीज़ स्टेशन सी पर आते थे और चीज़ तलाश करते थे, पर चीज़ नहीं मिलती थी। एक दूसरे पर हंसने लगा। दूसरा पूछने लगा कि चीज़ तो हमें मिली नहीं, तुम क्यों हंस रहे हो? हंसने वाले साथी को एहसास हो गया था कि हम गलत कर रहे हैं। इसने अपने साथी को बताया, इसको समझाया कि इस तरह नाराज़ होने से, सेल्फ पिटी करने से चीज़ वापस नहीं आएगी। हमें कहीं और जाकर चीज़ तलाश करनी चाहिए। पहले साथी ने कहा, कहीं और जाना ख़तरनाक है, तुम देख लेना, एक दिन हमें चीज़ दोबारा ज़रूर मिल जाएगी। हम पहले की तरह चीज़ एंजॉय करेंगे। हम भी हमेशा ऐसे ही रोते रहते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कब हालात दोबारा पहले जैसे होंगे। पहले जैसा नॉर्मल तो कभी कुछ नहीं हो सकता। हर आने वाला दिन कुछ नया लेकर आएगा। एक बोना वहाँ से बाहर जाता है, कुछ दिन इधर उधर फिरता रहता है, फिर आखिरकार एक दिन इसे छोटा सा चीज़ स्टेशन मिल जाता है। इसका नाम होता है चीज़ स्टेशन ई। इसको वहाँ कुछ चीज़ मिलती है, वो कुछ खाता है और थोड़ी सी अपने दोस्त के पास लेकर आता है और इसे कहता है कि ये देखो, मैं एक और चीज़ स्टेशन ढूंढ के ले आया हूँ, वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ मौजूद है, यहाँ बैठे रहने से कुछ ना कुछ चीज़ बेहतर है और वहाँ चलें। पहले वाला कहता है, नहीं यार, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरी चीज़ तो बहुत ज़्यादा थी, वैसे ही मुझे वापस चाहिए, मुझे बाहर की दुनिया से बहुत डर लगता है, मैं यहीं रहूँगा, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। इसको पता चल गया था कि इसका दोस्त नहीं जाना चाहता, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। यहाँ ये पॉइंट बहुत अहम है कि तब्दीली का सफ़र हमेशा अकेले ही तय करना पड़ता है। ये हकीकत है कि कोई भी काम हो, शुरू में करते हुए मुश्किल होती है। जो तब्दीली को जितनी जल्दी कबूल कर लेता है, उतनी जल्दी इससे फ़ायदा उठा लेता है। हमारे यहाँ कई शोबे ऐसे हैं, लोगों की एक अचीवमेंट होती है, इसके बाद वो कहते हैं कि बस चीज़ मिल गई, यानी कामयाबी मिल गई, बस यही था। वो पीछे रह जाने वाले चूहे की तरह हैं। एक कामयाबी मिली और इंसान इसी में गुम हो गया। अगर इसने अपने गोल सेट ना किए तो ये पहले वाली कामयाबी भी नहीं रहेगी। हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़ सफ़र के सिवा कुछ भी नहीं। नए प्लान्स, नए गोल्स के साथ इंसान आगे बढ़ता रहता है। राइटर यहाँ पर यह भी लिखता है कि अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो आप मिटा दिए जाएंगे। अल्लामा इकबाल भी यही कहते हैं, न समझोगे तो मिट जाओगे पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। राइटर ये भी कहता है कि हमेशा चेंज को एंजॉय करें, रोते ना रहें, परेशान ना हो, क्योंकि चेंज ने तो आना ही आना है। इसलिए सफ़र का मज़ा लें, जो तब्दीली आ रही है इसको एंजॉय करें, अपने आप को नई कामयाबियों के लिए तैयार करें। जब आप खुद को तैयार करते हैं तो नई कामयाबियां आपकी मुंतज़िर होती हैं। हर जगह डीमोटिवेट करने वाले अफराद मौजूद हैं। आप शुक्र अदा करें कि आप खैर की बात सुनने और आगे करने वाले हैं। हम हमेशा दूसरों को बुरा कहते हैं, हर वक्त गिला करते हैं। काश कि हम अपनी गलतियों पर नज़र रखें, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। हम अपनी कमज़ोरियों को नहीं मानते, इल्ज़ाम लगाने के बजाय कबूल करना सीखें, ये ज़्यादा अच्छा अमल है। तब्दीलियाँ नए मौके फराहम करती हैं। ग्रो करने का वाहिद असूल है कि तब्दीलियों को कबूल करें, इनको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। तब्दीली पर जितना मस्बत रद्द-ए-अमल होगा, आप उतनी ज़्यादा तरक्की करेंगे। अपने काम से मोहब्बत करने वाला ऐसा ग्रो करता है कि लोग इसकी कामयाबी की मिसालें देते हैं। हमारी ज़िंदगी में कई खौफ ऐसे होते हैं कि जो हकीकी नहीं होते, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बस फ़कत ख़दशे होते हैं और ख़दशा कोई हकीकत नहीं होती। लिहाजा खौफ की मौजूदगी में बेफ़िक्र होकर काम करें। आगाज़ कीजिए, इब्तिदा कीजिए। जब आप शुरू कर देते हैं तो खौफ खुद ब खुद छोटा हो जाता है, मंजिल आसान हो जाती है। तब्दीली तब बुरी लगती है जब आप ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं होते। तब्दीली को समझिए और आगे बढ़िए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन 4 किरदारों में सबसे ज़्यादा कौन सा खुद से मिलता जुलता लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे से टॉपिक के साथ।
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔